नमस्कार दोस्तों, ददरिया व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं इन भाइयों के पास जो यहां पर फौज पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं और अभ्यास जो है यहां पर कर रहे हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं कि ये व्यायाम और योग करने से शरीर को क्या फ़ायदा मिलता है और इसको कोई भी व्यक्ति या कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो, भाई हो, छोटा, कोई भी इस व्यायाम को जो है कर सकता है। तो दोस्तों आइए उनसे बातचीत हम करते हैं। तो भाई राम राम। राम राम भाई। और कैसे हो? ठीक है। और क्या नाम है आपका? अनुज नाम मेरा। तो भाई जो ये आप व्यायाम कर रहे हो, योग कर रहे हो, कितने दिनों से कर रहे हो? ये 3-4 सालों से, जैसे ही कॉलेज पूरी हुई उसके बाद लगे हुए तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये बताएंगे कि आप ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, फौज की या पुलिस की? इसमें तो ये है कि फौज पुलिस की भी तैयारी होती है, साथ में अपना जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहता है। तो भाई ने बताया कि फौज पुलिस की तैयारी ज़रूर नहीं है, कि आप अपनी शरीर की स्वस्थता के लिए भी आप ये व्यायाम और योग कर सकते हैं। सुबह सुबह मतलब कितने बजे से करना चाहिए सुबह? लगभग ये 4-5 बजे का सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, वही ठीक रहता है। क्यों? उस टाइम दिमाग भी सही रहता है। विज्ञान बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं जिस हिसाब से सुबह सुबह दिमाग वगैरह और शरीर भी एकदम थकाव नहीं रहती शरीर में सुबह सुबह 4-5 बजे, तो उस टाइम करना चाहिए। तो भाई ने बहुत ही बढ़िया बात बताई कि ये व्यायाम जो है सुबह सुबह जल्दी उठ के आप मॉर्निंग में कर सकते हैं और इससे जो है शरीर की स्वस्थता रहती है और दिमाग भी एकदम सही रहता है और शरीर में भी जो है स्फूर्ति आती है। तो भाई और व्यायाम के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? व्यायाम तो वैसे दैनिक दिनचर्या जैसे अपना खाना पीना है, रहना सहना, पैरना ओढ़ना, उस हिसाब से सबको करना चाहिए। 1-2 घंटे व्यायाम के लिए टाइम निकालना चाहिए सभी को, स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई ये बताएंगे कि आप ये व्यायाम ही कर रहे हो या कुछ दौड़ वगैरह भी आप लगा रहे हो? सभी पहले रेस होती है, इससे पहले व्यायाम कोई भी हो, चाहे एक्सरसाइज कोई भी हो, उससे पहले एक बार रेस लगानी ज़रूरी होती है। 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जितने भी हो अपने से लगे। उससे क्या है कि मतलब शरीर गर्म हो जाता है और पसीना आने के बाद फिर एक्सरसाइज वगैरह सही होती है, बढ़िया तरीके से होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। मतलब ये है कि रेस लगाने के बाद पसीना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर का जो पसीना निकलता है वो धूल मिट्टी जो कण है वो हट जाते हैं शरीर के। वार्म अप हो जाता है उससे, वार्म अप होने के बाद, गर्म होने के बाद बॉडी, हाँ, तो एक्सरसाइज वगैरह बड़ी अच्छी तरीके से होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर एक भाई और खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। तो भाई आप ये कितने दिनों से कर रहे हैं? मैं ये कम से कम 3-4 सालों से कर रहा हूँ। तो आप 3-4 सालों से कर रहे हैं, तो आपको कोई शरीर को फायदा मिला या नहीं मिला? हाँ, फ़ायदा मिला है। मेरा अभी टाइम 4:55 का आ रहा है रनिंग का। इंडियन आर्मी की मैं तैयारी करता हूँ। वो बहुत अच्छा भाई ने बताया कि ये इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना की ये तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आप किस फील्ड में जाना चाहेंगे आर्मी में? मैं आर्मी जीडी में नौकरी करना चाहता हूँ और हर रैली में मेरा फिजिकल फिट होता है। तो भाई ने बताया कि फिजिकल इनका हर रैली में जो है फिट होता है। तो भाई इसमें आप मतलब किस में अभी रह गए बाकी आपका? अभी मेरा रिटर्न बाकी था और अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ रनिंग की। फिजिकल भी मेरा फिट है अभी। तो भाई ने बहुत ही अच्छा बताया कि इनका जो पेपर है वो बाकी रह गया, फिजिकल इनका फिट है। तो भाई ने बहुत ही अच्छा बताया। दोस्तों आप भी इस प्रकार की तैयारियां जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक भाई है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कम से कम ये 50 किलो की वस्तु है, ये सरिया यहाँ पर लगाया हुआ है। इसको मतलब मैनुअली यहाँ पर तैयार किया हुआ है, ये निकाल रहे हैं, ये बीम जो है यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो इससे भी आपका शरीर को स्फूर्ति मिलती है और शरीर इससे जो है एकदम लोहे की तरह मजबूत भी इससे बन जाता है। तो भाई राम राम। राम राम भाई। और भाई कैसे हो? बस बढ़िया है भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भवानी शंकर है। तो भाई आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं जी नेवी, एयरफोर्स और एनडीए तीनों की तैयारी करता हूँ। तीनों की तैयारी एक साथ में कर रहे हो? तो ज़्यादा रुझान आपका मतलब किस में इंटरेस्ट है आपका? मेरा जी नेवी और एयरफोर्स में ज़्यादा है, क्योंकि एनडीए के साथ में सिलेबस एक जैसा ही होता है, इसलिए मैं नेवी एयरफोर्स में ज़्यादा रखता हूँ। तो इन्होंने बताया कि नेवी एयरफोर्स में ये ज़्यादा रुचि रखते हैं और इसी में ये लगना चाहते हैं। तो एक भाई और है, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो भाई राम राम। राम राम भाई। और भाई कैसे हो? बस बढ़िया। बस बढ़िया एकदम। तो क्या नाम है आपका? गुलशन शर्मा। गुलशन शर्मा। तो गुलशन जी आप बताएंगे कि आप ये जो सुबह सुबह तैयारियां हैं वो कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 1 महीना हो गया। अभी सीकर था मैं। अभी सीकर में आप किसकी कोचिंग कर रहे हैं? एग्ज़ाम की, एयरफोर्स की। एयरफोर्स की एग्जाम कर रहे हैं। तो भाई और कैसे चल रही पढ़ाई? बस बढ़िया। अभी चल रही है। एग्ज़ाम हुआ है, अच्छा हुआ है। तो एग्जाम मतलब कितने % है आपने लगने के चांस है या कुछ? लगभग चांसेस हो रहे हैं। एयरफोर्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। बहुत बहुत अच्छा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि शरीर की स्वस्थता के लिए आप ये व्यायाम कर सकते हैं।
तो भाई ये बताएंगे कि ये जो व्यायाम की शुरुआत है, आप जो अभ्यास कर रहे हैं, फौज पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको मतलब कि शुरुआत किस प्रकार से आप करना चाहेंगे, करना चाहिए? देखिए स्टार्ट में तो यही होता है, अभी सबसे पहले वार्म अप करना ज़रूरी होता है। वार्म अप बोले तो हिंदी में आपको हाँ मैं बता रहा हूँ, वार्म अप का मतलब होता है जी शरीर में जैसे हलचल पैदा करना थोड़ी बहुत, क्योंकि अपने सुबह उठते हैं उस टाइम एकदम स्टिक रहता है शरीर, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मतलब जैसे रेस मार ली थोड़ी सी, और कुछ मतलब ऊंचे कूद लिए, इस साइड में हो गए, उस साइड में हाथ वगैरह पैर वगैरह थोड़े से हिला लिए, इसका मतलब रेस ही होती है मुख्य रूप से। भी अपने थोड़ी सी दौड़ लगा लें, वार्म अप हो जाए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर ये कुछ टायर वगैरह ये रखे हुए हैं, इसके बारे में आप जानकारी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ये भाई अभी कर रहे हैं सीधा। अरे मन ना दिखा दे साइड में तो। हाँ ले, जैसे कि ये भाई अभी कर रहे हैं, तो सीधा कर, सीधा कर। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बाइसेप बोलते हैं इसको, ये बाइसेप के लिए ये मतलब ये हाँ। वैसे तो क्योंकि हाँ जैसे जिम में जाते हैं लोग, जिम में क्या उसको प्रोटीन वगैरह भी लेना पड़ता है, और उसके अंदर बहुत अलग प्रकार की एक्सरसाइज होती हैं, और उसके अंदर थोड़ी बहुत मेडिसिन भी लेते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे देसी एकदम जैसे नॉर्मली बाइसेप, चेस्ट वगैरह, थाई, तो नॉर्मली जो एक्सरसाइज है जिससे फिट रहें वही है अपने पास। और इसके बाद जैसे ये है जिग जैग रोड बोलते हैं इसको, तो ये हाँ ये ट्राइसेप के लिए आती है। ट्राइसेप जैसे पीछे वाला ये हिस्सा होता है इसके लिए, ये ट्राइसेप के लिए आते हैं। ये है अपना जो राड है, बड़ी वाड़, सीधी राड, हाँ बड़ी राड, बेंच प्रेस बोलते हैं इसको, जैसे ये बेंच बनाई हुई है अपनी देसी टाइप में, इसमें मतलब उल्टा सो के वैसे करते हैं। ये चेस्ट के लिए काम में आती है। अच्छा, इसके अलावा ये बैक साइड की है, ये जो है ये उल्टा करके बैक साइड में जिस हिसाब से बैक में वगैरह शोल्डर वगैरह के लिए काम में आता है, कंधे के लिए। हाँ। और सामने जो वो मशीन बनाई हुई है अपनी देसी, वो जो भाई कर रहा है, तुम करते थोड़े, हाँ, तो वो ये जो मशीन अपनी देसी बनाई हुई है ये चेस्ट के लिए है, और बाइसेप, ट्राइसेप इसमें लगभग सभी हो जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से हाथ का एंगल होता है उस हिसाब से इसके अंदर सारी एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। इसके अलावा डिप्स, पुशअप, बीम वगैरह, ये जो अपने शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मली सभी को करनी चाहिए। ये अगर कहीं उपलब्ध ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन बीम, डिप्स, पुशअप वगैरह तो सभी को करनी ही चाहिए। घर पे कर लो, कहीं भी कर लो, उसमें कोई वो ज़रूरी नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती किसी भी चीज़ की। और जैसे हम, मेरे साथ है जयप्रकाश छिंपा, तो हाँ, तो ये और मैं लगभग 2014-15 में तैयारी की थी साथ में, तो बहुत एकदम कमज़ोर थे हम, काफ़ी कमज़ोर थे, कुछ ही पता नहीं था। उसके बाद जैसे डिप्स वगैरह लगाते थे, कभी एक निकलती थी, कभी दो निकलती नहीं थी। और इससे आज की 4 से 5 साल पहले की अगर आप फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा, वो उपलब्ध कराऊंगा मैं आपको। तो उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होती गई, तैयारी करते गए, मतलब आते गए रेगुलर, सुबह शाम दोनों टाइम, मतलब मेहनत की काफ़ी। तो नौकरी तो देखो ऐसे है कि हाँ कई बार नहीं मिलती आदमी को, लेकिन अपने जो फिजिकल फिटनेस है अपने को बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, ये पुराने टाइम में अपने हिंदी की किताब में भी लिखा आता है। बिल्कुल मतलब ग्रंथ वगैरह इतिहासकारों ने बताया कि पहला सुख निरोगी काया, तो ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। और मैं सभी से, युवा बच्चों से बहुत सुख को कहता हूँ भी आया करो सुबह 5 बजे शाम को घूमने, और काफ़ी को बोलता हूँ, आते भी हैं काफ़ी, तो आना चाहिए मेरे कहने मतलब करना चाहिए, जरूरी है हर किसी। हमारे दर्शकों को ये बताया कि ये मतलब आपकी उम्र के युवा वर्ग ही कर सकते हैं, या हमारी वर्ग के उम्र के मतलब युवा वर्ग ही कर सकती है, या बच्चे जो और बूढ़े जो है वो भी कर सकते हैं? देखिए वैसे तो इसकी 15 से 16 साल जो एज होती है, जैसे मतलब 10वीं 12वीं बच्चा करने के बाद, क्योंकि उससे पहले फोकस ज़्यादा पढ़ाई पे रहता है और इतना टाइम भी नहीं मिल पाता, क्योंकि आजकल तो सुबह 7 बजे जाते हैं, उसके बाद में फिर एक्स्ट्रा क्लास बच्चों की और वगैरह, तो 12वीं तक तो ये पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद जब जैसे मतलब कॉलेज वगैरह की पढ़ाई अपन करते हैं, उसके साथ साथ ये चला जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो ये लगभग 16-17 की एज के बाद में होना चाहिए। उसके बाद लास्ट तक जब तक शरीर काम कर रहा आदमी को करना चाहिए, चाहे 60-70 हाँ कितने भी एज होते हैं, 15-16 साल के बाद ये ज़रूरी है। तो भाई ये मेरे को बताएंगे ये किस प्रकार से किया जाता है? तो हमारे भाई है जो इधर आए भाई, थोड़ा ये हमारे को बताएंगे कि किस प्रकार ये जो सबसे भारी यही है कम से कम? ये लगभग 35 से 40 किलो, 35 से 40 किलो, उससे ज़्यादा भारी है ना? हाँ उससे ज़्यादा, ये 25 किलो का, ये लगभग 35 से 40। तो भाई हमारे को दिखा रहे हैं कि ये जो इसका नाम क्या है? इसको हमें रोड़ी बोलते हैं, वैसे तो रोड़ी बोलते हैं। ये मैनुअली हाथों से बनाई हुई है, मतलब कंक्रीट से वगैरह से, ये सरिया बीच में लगाया हुआ है। बेंच प्रेस वैसे नाम लिया जाता है इसको जिम के अंदर।
हिंदी में रोड बोल सकते हैं इसको। रोड बोल देते हैं। और ये अपनी देसी बनाई हुई है, क्योंकि जितना तो दोस्तों हमारे से भी जितना हो सका हमसे उतने तो हम कर लिए, बाकी हाथों से ही बना के कर रहे हैं तैयारी, मतलब अपने अपने हिसाब से ही जो उपलब्ध हुआ अपने हमसे जो पैसा वगैरह, हाँ जितना, हाँ जितना हमसे हो सका उतना तो हम लिया ही, बाकी खुद से ही करते हैं, सब बनाते हैं। तो भाई ये बताएंगे कि ये जो व्यायाम ये करने के बाद खाना पीना कैसा लेना, हल्का या भारी? कुछ देखिए, खाना पीना भी इसके साथ बहुत आवश्यक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है चना, जो चना होता है काले, हाँ नहीं देसी काला चना होता है, वो सुबह नाइट को भिगो दो और सुबह एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा ले लो, लगभग 100 से 150 ग्राम, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। और वह सबके घर में उपलब्ध मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं है बादाम काजू भी हो, बादाम काजू सबको उपलब्ध नहीं हो पाता, लेकिन ये जो चना है वो अपने हर नॉर्मल परिवार के घर पे मिल जाता है चना। और इसके साथ एक सोयाबीन की दाल आती है, सोयाबीन की दाल, वो क्या थोड़ी सी कड़वी होती है खाने में, लेकिन अगर हो सके तो उसका भी थोड़ा बहुत यूज कर ले जाना चाहिए, 20 से 30 ग्राम। इसके अलावा दूध भी अपने घर पे उपलब्ध मिल जाता है सभी को, और हो सके तो 2 या 3 केले, गाय या भैंस का दूध, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 3 केले। इससे क्या है कि जो अपन ने यहाँ एक्सरसाइज वगैरह की है ना, तो जो ऊर्जा शक्ति की अपनी आवश्यकता होती है ना, उससे पूर्ति हो जाती है। क्यों? सोयाबीन और चना सबसे ज़्यादा प्रोटीन इन्हीं 2 चीज़ों में होता है, सोयाबीन और चना। इसके अलावा विटामिन सारे लगभग दूध में आ जाते हैं, दूध में आ जाते और हाँ लगभग अपने ग्रामीण परिवार से हैं तो यहाँ पे शाकाहारी होते हैं सब, तो कोई ज़रूरी नहीं है मांसाहारी हो, वही उसमें प्रोटीन, मांस में ही ज़्यादा प्रोटीन, कोई ज़्यादा प्रोटीन बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। दूध, अपने छाछ, दही लेते हैं, देसी चीज़ें, हाँ चने वगैरह, तो काफ़ी इनमें प्रोटीन होता है, और ये मतलब नॉर्मली लेने चाहिए। और नशे पशे तो एकदम ही दूर हो जाना चाहिए, नशे को जरूरत नहीं है, ये नशा कर लो व्यायाम वाला सबसे अच्छा है, ये बहुत तगड़ा नशा है। इसमें जाने के बाद सीधा घर पे जो अपन चीज़ खाते हैं ना, ये जाते ही सीधी वहीं लगती है। और अगर अपन कुछ करने के बगैर घर बैठे हैं ऐसे ही और खाते हैं पीते हैं, उससे तोंद बिगड़ती है, बीमारियाँ लगती है, पेट भी बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पेट सबसे ज़्यादा बीमारी पेट के कारण ही लगती है, और जिसका पेट भी आ जाता है, थोड़ा पेट बाहर दिखने लग जाता है, तो बीमारियों का घर हो जाता है वो। और उसके लिए बचने का बस यही तरीका है, दवाई वगैरह कहीं देते हैं पतले होने की, मोटी होने की, तो मैं तो मेरे भाइयों से सभी से कहना चाहता हूँ, कोई मतलब नहीं है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आप निकाल लो एक्सरसाइज वगैरह में, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, एकदम नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये चीज़ है भाई। धन्यवाद भाई। तो भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यायाम के बारे में बताया कि ये फौज या पुलिस की तैयारी के लिए हम नहीं, यानी कि शरीर की स्वस्थता के लिए भी हम कर सकते हैं। और इसकी उम्र जो है 16-17 से मतलब करीबन होती है, उस उम्र में बाद में कर सकते हैं हम। और जो बच्चे बुजुर्ग है वो भी इस व्यायाम को कर सकते हैं और अपने शरीर को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से व्यायाम के बारे में और योग के बारे में समझाया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को इस व्यायाम का जो है फ़ायदा मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।